तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा था ना, 5th नहीं बताया था, 5th के 6 5th है बताना है ना। एक सर्किल का डायमीटर 20 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है 20, हाँ रेडियस नहीं दी गई 20, डायमीटर दिया है और एक कार्ड की लेंथ दी गई है, तो माइनर आर की लेंथ निकालना है। माइनर आर की लेंथ निकालना है कि माइनर आर के द्वारा सबटेंड किया गया एंगल निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर ऑफ द कार्ड। ठीक है, माइनर आर की लेंथ देखो। 6 नंबर क्वेश्चन दिया, गिवन दैट given diameter of circuit 2r is equal to 40 centimeter, r is equal to 40 upon 2, काट दोगे तो क्या आएगा 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड मान लो इसका डायग्राम बना लेते हैं। सर्किल है ये सर्किल का एक कॉर्ड है, इसकी रेडियस क्या आपको पता हो गई, r इज इक्वल टू 20, आइए PQR की लेंथ भी 20 है। लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियरली OP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू क्या 20 सेंटीमीटर। तीनों साइड की लेंथ सेम implies triangle OPQ is an equilateral triangle। equilateral triangle है, equilateral triangle। Therefore each angle, and we know that each angle of equilateral triangle is 60 degree। each angle of equilateral triangle is 60 degree। so angle POQ is equal to theta is equal to 60 degree। और 60 को क्या ले सकते हैं 60 इंटू पाई अपॉन 180, 63 जा तो पाई/3 रेडियन आ गया कि नहीं, पाई/3 रेडियन। Then we have to find the minor length of minor arc। Find length of minor arc corresponding to chord PQ, chord PQ के corresponding जो minor arc है उसकी लेंथ निकालना। देखो यहाँ PQ chord के द्वारा जो minor arc बन रहा है ये क्या है, ये है minor arc QP जिसको बोल सकते हैं। दूसरा है PQ मेजर आर्क है QP, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, इस आर्क की लेंथ निकालना है, ये वाली लेंथ निकालना है यहाँ से यहाँ तक। आप क्या जानते हो, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। We know that आप क्या जानते हो फार्मूला, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क
लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से, थीटा इज इक्वल टू क्या, लेंथ ऑफ आर्क को एल से और रेडियस को आर से, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, तो आपको एल ना चाहिए, थीटा आर इज इक्वल टू एल, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू आपको पता है 20, आर की वैल्यू 20 और थीटा की वैल्यू क्या पता है, 5/3 रेडियन। एल इज इक्वल टू क्या होगा 20π/3 सेंटीमीटर। अब पाई को वैल्यू रख दो 22/7, 20/3 ये 22/7, तो क्या होगा 22 दूना 44, 440/21। ठीक है, 440 को 21 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही आंसर है। 20.95 आता है, एल इज इक्वल टू 25.95 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क। 400 को 21 से डिवाइड करोगे तो आएगा 20.95 सेंटीमीटर। हेंस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, हेंस लेंथ ऑफ माइनर आर्क एल इज इक्वल टू 20.95 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन में क्या दिया था, एक सर्किल का डायमीटर दिया था 40 सेंटीमीटर और एक कार्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कार्ड PQ के करस्पॉन्डिंग जो माइनर आर्क की लेंथ आपको निकालना था, तो हम पहले एंगल निकाल लिए। ठीक है, जब इसका डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 होगी, ये दोनों साइड 20 की हो गई, ये कार्ड की लेंथ 20 है ही, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ये एंगल 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लिए तो क्या आ गया π/3 रेडियन। अब फार्मूला लगा दिए, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या होगा, एल इज इक्वल टू थीटा आर, एल इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू, आर की वैल्यू 20 है, थीटा की वैल्यू π/3 है। एल इज इक्वल टू 20π/3, 20/3 पाई की वैल्यू 22/7 रखती है, 440/21 आ गया, और 440 को 21 से डिवाइड करोगे तो 20.95 सेंटीमीटर। हेंस लेंथ ऑफ माइनर आर्क एल इज इक्वल टू 20.95 सेंटीमीटर। लिखो, लिख लिए, डायग्राम बना के लिखो जल्दी से। अभी आंसर अब देखो 6 नंबर, क्वेश्चन क्या दिया है कि दो सर्किल, सुनो इसका डायग्राम देखते हैं। दो सर्किल है और क्या पता है इसमें, सर्किल में दो सर्किल के इक्वल आर्क लेंथ। जैसे मान लो एक आर्क ओ ए बी, आर्क लेंथ ए बी, इसकी लेंथ मान लो L1 है और इसकी रेडियस R1 है, ये एंगल θ1। इसमें भी क्या, इसका सेंटर O है, ये O डैश मान लो, ये P लिख लिए, ये Q लिख लिए, ये होगा θ2, ये R2, ये आर्क लेंथ क्या L2। ठीक है, तो इसमें ये कहता है कि दो सर्किल की रेडियस क्रमशः कितनी है, दो सर्किल की
इक्वल पार्ट, जैसे मान लेते हैं ए बी की लेंथ और बी की लेंथ इक्वल, ठीक है, दो सर्किल के आर्क लेंथ इक्वल, लेकिन इस आर्क लेंथ के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल क्या हो, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये क्या है 75 डिग्री, ठीक है। दो सर्किल हैं, दो सर्किल की लेंथ हम क्या लिए हैं सेम, जैसे मान लो एक सर्किल है, इसकी लेंथ हम 5 सेंटीमीटर इधर ले लिए, छोटा सर्किल है तब भी, अब एक हम इतना बड़ा सर्किल ले लिए तब भी, तो इसमें से 5 सेंटीमीटर लेंथ ली जा सकती है, नहीं। तो यहाँ पे ये छोटे वाले सर्किल की लेंथ जब 5 सेंटीमीटर लेंगे तो इसके द्वारा बनाया गया एंगल कुछ दूसरा होगा। अब बड़े वाले सर्किल में जब आर्क लेंथ 5 सेंटीमीटर है, एंगल कुछ दूसरा होगा, नहीं। तो वही कहता है कि दो सर्किल हैं, तो दोनों के आर्क लेंथ सेम लिया जाए, तो दोनों के द्वारा जो सबटेंड किया गया एंगल है क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री है। तो आप ये बताओ कि दोनों सर्किल के रेडियस का रेशियो क्या होगा, R1 रेशियो R2 निकालना, दोनों सर्किल के रेडियस का रेशियो निकालना, ठीक है। दो सर्किल की आर्क लेंथ सेम ली जाए और दोनों सर्किल के सेम आर्क लेंथ के द्वारा सेंटर पर बनाए गए एंगल 60 डिग्री और 75 डिग्री, ऐसी कंडीशन में दोनों सर्किल की रेडियस का रेशियो क्या होगा, रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो आप फार्मूला भी जानते हो, यल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, अभी क्या बताए थे आपको, अभी लिखना नहीं है, थीटा इज इक्वल टू यल अपॉन आर बताए थे अभी कि नहीं बताए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा 1 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, L1 अपॉन R1, और थीटा 2 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, L2 अपॉन R2, ठीक है। तो L1 की वैल्यू यहाँ वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, थीटा 1 R1 इज इक्वल टू L1, और यहाँ क्या आएगा, थीटा 2 R2 इज इक्वल टू L2। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, लेंथ सेम है, L1 इज इक्वल टू L2 क्वेश्चन में दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, थीटा 1 R1 इज इक्वल टू थीटा 2 R2, और थीटा 1 क्या पता है आपको 60, 60 R1 इज इक्वल टू 75 R2, और 60 को रेडियन में चेंज करो तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 R1, और इसको क्या लिखेंगे 75 इंटू पाई अपॉन 180 R2, ये हुआ। तो क्या लिखेंगे, R1 रेशियो R2 चाहिए ना, तो R1 अपॉन R2, R2 को इधर से इधर लाए तो अपॉन में हो गया 75 पाई अपॉन 180, और इसको उधर ले जाओगे तो क्या होगा 180 अपॉन 60 पाई, तो पाई पाई तोड़ गया, और ये क्या होगा, इससे कट गया, 5 से काट दो, 15 से काट दो, 15 चौको 60, 15 पचीस 75, आ गया R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या 5 अपॉन 4, तो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू क्या हो 5 रेशियो 4 आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, क्वेश्चन का सेंस समझ में आया। दो सर्किल थे, दोनों सर्किल का आर्क लेंथ सेम लिया गया, तो सेम आर्क लेंथ के द्वारा सेंटर पर बनाए गए एंगल 60 डिग्री और 75 डिग्री है। ऐसी कंडीशन में दोनों सर्किल के रेडियस का रेशियो क्या होगा, ये फाइंड करना। क्या बोले, दो सर्किल दोनों की रेडियस अलग अलग रही होगी, तो यहाँ पे क्योंकि एंगल अलग बन रहा है तो निश्चित रूप से रेडियस अलग रही होगी। रेडियस सेम होगी तो 60 डिग्री यहाँ तो यहाँ भी ना 60 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें दोनों की रेडियस अलग अलग रही होगी, आर्क लेंथ भले लिया गया है सेम, तो आर्क लेंथ सेम लेंथ दिया जाए तो दोनों आर्क लेंथ के द्वारा सेंटर पर बनाए गए एंगल 60 डिग्री और 75 डिग्री है। ऐसी कंडीशन में दोनों सर्किल की रेडियस का रेशियो क्या हो गई, हमें फाइंड करना। लिखते हैं थोड़ा सा ढंग से, डायग्राम तो बना लो यही वाला, अब इसको नहीं मिटाएंगे डायग्राम। देखो here given that two circuit whose center are O and O dash and let radius of circle
R1 and second the radius of second circuit the R2 theta 1 is equal to 60 डिग्री, इसको लिख देंगे पाई अपॉन 180, तो क्या होगा 60 थीटा पाई बाई 3 रेडियन, थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री, इसको क्या करते हैं पाई अपॉन 180, तो क्या आएगा ये 15 36, यहाँ पे क्या होगा 15 पाई अपॉन 36, 5 से काट 3 से काट 3 × 15, 3 से काट 12, 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। Then we have to find R1 रेशियो R1 और R2 का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो we know that क्या होता है थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 इज इक्वल टू L1 अपॉन R1 और थीटा 2 इज इक्वल टू L2 अपॉन R2, थीटा 1 इज इक्वल टू L1 अपॉन R1 और थीटा 2 इज इक्वल टू L2 अपॉन R2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा R1 थीटा 1 इज इक्वल टू L1 और R2 थीटा 2 इज इक्वल टू L2। क्वेश्चन में क्या दिया है कि L1 इज इक्वल टू L2, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 इज इक्वल टू L2 क्वेश्चन में दिया, दोनों आर्क लेंथ सेम है, ठीक है। L1 इज इक्वल टू L2, तो ये इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लो, इसका नाम सेकंड, फर्स्ट सेकंड से वैल्यू पुट कर दो। L1 के साथ क्या लिख दोगे R1 थीटा 1 और यहाँ पे R2 थीटा 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अभी R1 की वैल्यू आपको पता नहीं है, पर थीटा 1 की वैल्यू पाई बाई 3 पता है, R2 की वैल्यू पता नहीं है, थीटा 2 की वैल्यू आपको पता है 5 पाई अपॉन 12, ठीक है ना। तो क्या करोगे ये R2 को इस साइड से इस साइड में ले आओगे तब पान हो जाएगा, R2 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आओगे तब पान हो जाएगा R1 अपॉन R2 और ये 5 पाई अपॉन 12 और पाई बाई इनको उधर ले जाए तो 3 अपॉन पाई कट गया, 3 4 जा 12, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 अपॉन, तो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4, ये आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये पेंडुलम है और उसकी लेंथ आपको पता है, जैसे ये R इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, ये R की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, ये एंगल क्या होगा R की लेंथ 15 सेंटीमीटर हो,
आर्क की लेंथ 15 सेंटीमीटर हो तब एंगल क्या होगा, और आर्क की लेंथ क्या हो 21 सेंटीमीटर होता है, एंगल क्या हो। तीन कंडीशन है। पेंडुलम स्विंग है और इसकी रेडियस आपको पता है 75 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 10 सेंटीमीटर है पेंडुलम, ये वाली लेंथ यल 10 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ आर तो पता है, यल पता हो गया तो थीटा निकाल ही लोगे। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू यल अपान आर। थीटा इज इक्वल टू यल अपान क्या है, यल क्या है 10 सेंटीमीटर पहली कंडीशन है। रेडियस 75 सेंटीमीटर, 5 2 जा अब 5 15 जा, थीटा इज इक्वल टू 2 अपान 15 रेडियन आएगा, रेडियन में निकालें। दूसरे में क्या है, थीटा इज इक्वल टू यल अपान आर। तो थीटा यल की वैल्यू क्या होगी, वही दूसरी कंडीशन में यल की वैल्यू 15 दिया है क्या, ये वैल्यू क्या है 75 सेंटीमीटर। दूसरी कंडीशन में आर की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर अपान 75 सेंटीमीटर, 15 5 जा 1 जा 1 अपान 5 रेडियन। तीसरी कंडीशन में क्या है, थीटा इज इक्वल टू यल अपान आर, थीटा इज इक्वल टू 21 अपान 75 सेंटीमीटर। 3 से काट दोगे ये आएगा, और ये क्या आएगा 3 से काटोगे तो 25 7 अपान 25 रेडियन। तीन कंडीशन में ये एंगल बनेगी। पहली कंडीशन में 2 अपान 15 रेडियन, दूसरी कंडीशन में 1 अपान 5 रेडियन, तीसरी कंडीशन में 7 अपान 25 रेडियन। ये सेंटीमीटर है। हाँ लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का जो रेशियो आता है वो एंगल जो बनाएगा वो रेडियन वाला रहता है, डिग्री वाला नहीं रहता। तीन कंडीशन है यल के बारे में, 15 यल बराबर 30। अब देखो 3 पॉइंट की एक्सरसाइज।